बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक बार फिर वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया बहुत बड़ा पैगाम। मुल्क हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े गैर मुस्लिम लीडर ने भी वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से मुसलमानों को दिलाया यकीन, हम वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर नहीं होने देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद को शरद पवार की यकीन दहानी। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक लेटर पैड भी शाये किया गया। 8 सितंबर 2024 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफद ने, जिसकी क़यादत बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने की, एनसीपी के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन श्री शरद पवार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और बोर्ड की तरफ से उन्हें मौजूदा वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर एक मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें वक्फ तरमीमी बिल को दस्तूर हिंद के खिलाफ बताते हुए उसे मुस्तरद किए जाने का मुतालबा किया गया। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने मोहतरम शरद पवार को बताया कि पिछले कुछ अरसे से मुस्तकिलन ये झूठ फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन या जायदाद पर दावा कर दे वो उसकी हो जाती है, जबकि हकीकत ये है कि खुद वक्फ की हज़ारों एकड़ ज़मीनों पर दूसरों का, जिसमें मरकज़ी और रियासती हुकूमतें भी शामिल हैं, उनका गैर कानूनी कब्ज़ा है, जिसको छुड़ाने के लिए बरसों से जिद्दोजहद जारी है। मगर अंदेशा है कि अगर ये मुतनाज़ा बिल मंजूर हो गया तो वो सारी मकबूजा ज़मीनें वक्फ के कब्ज़े से निकल जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ के मौजूदा कानून 1995 के तहत इस तरह के तनाज़ात को निपटाने के लिए कई सतह पर अदालती निज़ाम मौजूद है। वक्फ ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की गुंजाइश है, मगर मौजूदा तरमीम के बाद अदालतों के सारे उमूर ज़िले के कलेक्टर को मुंतकिल हो जाएंगे। जाहिर है कि मुल्क का कोई भी कलेक्टर हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वफद ने वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ कौंसिल में गैर मुस्लिम मेंबरान की शमूलियत CEO के लिए मुस्लिम की शर्त को ख़त्म करने की तजवीज़ पर भी सख्त एतराज़ जताया। तरमीमी बिल की दीगर खामियों को भी उजागर करते हुए जनरल सेक्रेटरी ने कहा, हमें लगता है कि वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए ये बिल लाया गया है, जो हमारे लिए क़तअन नाकाबिल कबूल है। मुसलमान इसमें किसी तरमीम के बजाय इस पूरे बिल को मुस्तरद करते हैं। वफद ने मिस्टर पवार से मुतालबा किया कि उनकी पार्टी और इंडिया अलायंस हुकूमत पर इतना दबाव बनाएं कि हुकूमत इस वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने पर मजबूर हो जाए। अगर खुदा नखास्ता ये बिल मंजूर कर लिया गया तो मुसलमान अपने दस्तूरी हक़ का इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर उतर आएंगे। मुस्लिम नुमाइंदों की गुफ्तगू सुनने के बाद मुअम्मल लीडर शरद पवार ने यकीन दिलाया कि किसी की भी मजहबी जायदाद छीनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम सख्ती के साथ इस बिल की मुखालफत करेंगे और किसी भी हाल में इसको मंजूर होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट सुरेश महात्रे उर्फ बालिया मामा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रुकन हैं। हमने उनको हिदायत कर दी है कि कमेटी में मुसलमानों के जज्बात की भरपूर नुमाइंदगी करे। इस मामले में हम मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के साथ हैं। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने शरद पवार की इस दो टोक यकीन दहानी पर उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी सेहत व सलामती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुंबई में मौजूद मेंबरान के अलावा मुसलमानों ने मुंबई की अहम सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थी। मोहतरम सामिईन किराम, JPC की जानिब से राय तलब की गई हैं वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ताल्लुक़ से। अगर अभी तक आपने JPC को अपनी राय नहीं भेजी है तो बराए करम जल्दी से अपनी राय भेज दीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए।